हाय गाइस, तो ये जो वीडियो होने वाला है ये इस बारे में है कि हाउ टू एस योर कॉलेज सोसाइटी इंटरव्यूज। अब देखो, सोसाइटीज़ जो होती हैं कॉलेज की, वो एनुअली अपने मेंबर्स को रिक्रूट करती है ताकि उनकी जो टीम है, एक बैच जो पास आउट हुआ है उसको कवर अप करने के लिए एक जो फ्रेश बैच आता है उसमें से बच्चों को रिक्रूट किया जाता है। अच्छा, अब इसके लिए कुछ सोसाइटीज अपने ग्रुप डिस्कशंस करवाती हैं, तो कुछ पर्सनल इंटरव्यूज करवाती हैं, कुछ दोनों करवाती हैं, है ना। तो जनरली देखा जाता है कि जितनी भी सोसाइटी होती हैं सबसे पहले आपको वो गूगल फॉर्म फिल करवाती हैं। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उस सोसाइटी में ज्वाइन करने के लिए उनको बोला जाता है कि आप एक फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। और फिर फॉर्म आपका जो भी आप उसमें आंसर्स लिखोगे उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसमें देखो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको गूगल फॉर्म पे आंसर करना होता है। उसमें एक गलती मत करना, चैट जीपीटी या एआई का यूज बिल्कुल मत करना, ठीक है। अपने खुद से सेंटेंसेस फ्रेम करना है ना, और अपना फॉर्म गूगल फॉर्म सबमिट कर देना। जब तुम फॉर्म फिल कर दोगे और अगर तुम सेलेक्ट हुए तो तुम्हें ग्रुप डिस्कशन के लिए वो चूज कर लेंगे। ग्रुप के डिस्कशन में ये होता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और 3-4 लोग होंगे जो आपसे, मतलब जो आपके पैनलिस्ट होंगे, आप ही के साथ के बच्चे होंगे, किसी ना किसी टॉपिक पे आप लोग सब डिस्कस करोगे, ठीक है। तो जो लोग आपको मॉनिटर कर रहे होंगे, आपको जज कर रहे होंगे, वो भी आपके 1 साल सीनियर जो बच्चे होते हैं वो ही होते हैं, ठीक है। तो वो देख लेंगे कि भाई किस बच्चे को सेलेक्ट करना है और किसको नहीं करना है। अब अगर आप जीडी में भी सेलेक्ट हो गए तो लास्ट राउंड जनरली होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड। अब ये जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ये आपके सीनियर भी लेते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। बेसिकली दे ट्राई टू नो यू, कि आप क्या हो, आप कहाँ से हो, आप क्या क्या स्किल्स आपके पास हैं, है ना, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी के फंक्शनिंग को। अच्छा, तो अब देखो सोसाइटीज जो हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है कल्चरल सोसाइटीज। कल्चरल सोसाइटीज में क्या आ जाता है, जैसे डांस, ड्रामा, सिंगिंग से रिलेटेड जो सोसाइटीज होती हैं वो कल्चरल सोसाइटीज होती हैं। फिर एक होती है एकेडमिक सोसाइटीज। एकेडमिक सोसाइटीज आप नाम से ही समझ गए होंगे, जहाँ पे एकेडमिक से रिलेटेड काम किया जाता है। जैसे आपका इनएक्टस हो गया, वुमेन्स डेवलपमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल है, या आपकी डिपार्टमेंटल सोसाइटीज हैं, है ना, जैसे कॉमर्स एसोसिएशन है, बीए प्रोग्राम एसोसिएशन है, ये सब आपकी एकेडमिक सोसाइटीज हैं। अच्छा, अब देखो मेन डिफरेंस जो होता है कल्चरल सोसाइटीज और एकेडमिक सोसाइटीज में वो ये होता है कि कल्चरल सोसाइटीज में आपको कोई ना कोई स्किल परफॉर्म करके दिखानी पड़ती है। जैसे अगर डांस सोसाइटी है तो आपको डांस करके दिखाना पड़ेगा, ऑडिशंस होंगे आपके। ड्रामा सोसाइटी है तो ड्रामा करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन एकेडमिक सोसाइटीज में ऑडिशंस नहीं होते, वहाँ पे बस आपका स्किल सेट जान लिया जाता है इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। अब देखो मैंने इंटरव्यूज लास्ट ईयर मैंने दिए भी थे, और अब जब मेरा काफ़ी सोसाइटीज़ में मुझे प्रमोशन मिल गया है तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज लिए भी हैं फ्रेश बैच के। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपोजर है इंटरव्यू देने का भी और लेने का भी। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, तो ये जो सोसाइटी इंटरव्यू होते हैं इसमें कोई बहुत एडवांस चीज़ें आपसे नहीं पूछते, बेसिक पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप सोसाइटी में सीख नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते पहले से कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ आता होगा। बहुत बेसिक चीज़ें हम पूछते हैं। बेसिकली हम आपका स्किल सेट जानना चाहते हैं कि आपको क्या चीज़ें पहले से आती हैं। अच्छा, तो देखो अब मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस बता देता हूँ। एक तो देखो सबसे पहली चीज़, आप जैसे ही वहाँ पे जाओगे इंटरव्यू देने अपने सीनियर्स के पास, पहला क्वेश्चन वो आपको यही बोलते हैं जनरली कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, है ना। तो देखो इंट्रोड्यूस करते टाइम आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखना और कॉन्फिडेंट रहना। जनरली मैं देखता हूँ बच्चे इंट्रोडक्शन में वो इतना डर जाते हैं कि यहीं पे उनका इंटरव्यू खराब होने लग जाता है। तो आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, आप कहाँ से हो, ठीक है। आप अपनी स्कूलिंग का आप बता सकते हो कि आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स भी बता सकते हो कि मेरे स्कूल में इतने परसेंटेज आए थे, या अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्कूल में तो आप वो सब चीज़ें बता सकते हो। बेसिकली आपको अपनी तारीफ ही करनी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं, ये जनरली पूछा जाता है कि वाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, कि मतलब भाई जिस सोसाइटी के लिए आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, आप उस सोसाइटी का पार्ट क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें आप बस जनरली उनकी तारीफ ही करना, आप बस ये बोलना कि ये सोसाइटी मुझे इंस्पायरिंग लगती है, मुझे सीनियर्स जो हैं वो बहुत वेलकमिंग लगते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने इंस्टाग्राम पेज देखा सोसाइटी का और मुझे लगा कि यहाँ पे मैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकता हूँ और इसलिए मैं अपनी ये सोसाइटी ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि भाई व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। अब देखो कोई भी सोसाइटी है, 700-800 बच्चे तो अप्लाई करते ही हैं, तो आप कैसे उन बच्चों से अलग हो और आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या बताना है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बताओ, अपने अचीवमेंट्स बताओ, अपनी क्वालिटीज़ बताओ।
अगर आपने कोई टॉप इंटर्नशिप करी है तो वो बताओ, नहीं है तो स्कूल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बताओ, हेड बॉय हेड गर्ल थे, मॉनिटर थे, जो भी है वो सब कुछ उन्हें बता दो। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं ज़रूर पूछता हूँ वो ये है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की, कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो देखो, स्ट्रेंथ तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लीडरशिप है मेरे अंदर, क्रिएटिविटी है मेरे अंदर, मैं हारमोनी से सबसे डील करता हूँ, है ना, पीस है, काम पर्सन हूँ, है ना, कुछ भी बोल देना है स्ट्रेंथ में। लेकिन वीकनेस बोलते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है ना। वीकनेस में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बतानी है। अब देखो, अगर सपोज करो आप कोई ऐसी सोसाइटी को रीच कर रहे हो जहाँ पे आपको स्पॉन्सर करना है, ठीक है, तो वहाँ पे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, है ना, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स देखेंगे। वहाँ पे आप ये बोल दो कि भाई मैं तो कम्युनिकेशन मेरी अच्छी नहीं है, ये मेरी वीकनेस है, तो वो आपको उसी पॉइंट पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, आप वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए वीकनेस आपको बहुत समझदारी से बतानी होती है। देखो, वीकनेस बताते टाइम आप ये करना कि वीकनेस इस तरीके से बताना कि आपकी वीकनेस भी पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, आई टेक टू मच ऑन माई प्लेट, दैट इज़ माई वीकनेस, है ना। मैं आई कांट से नो टू एनीवन, और मैं सबका काम ले लेता हूँ, इससे मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, विच इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू हैंडल। तो यहाँ पे आपकी वीकनेस भी आपकी एक पॉजिटिव क्वालिटी में ही कन्वर्ट हो रही है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। तो वीकनेस आपको इस तरीके से आंसर करनी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो मेरे से पर्सनली पूछा गया था वो ये था कि भाई हाउ विल यू बैलेंस योर एकेडमिक्स एंड सोसाइटी वर्क। अब देखो, आप कॉलेज में मेनली पढ़ाई करने आते हो, पढ़ाई करोगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। सोसाइटी का जो काम होता है वो जनरली पढ़ाई से अलग होता है, वो पढ़ाई से एक्स्ट्रा में आपको करना पड़ता है। तो अब बात ये होती है कि भाई अगर आप एकेडमिक्स पे ही आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो तो सोसाइटी के काम को आप कर नहीं पाओगे, है ना। तो आप किस तरीके से बैलेंस करोगे, इसमें आपको मेनली यही पॉइंट्स बोलने हैं कि मैं आई एम अ वेरी टाइम मैनेज्ड पर्सन, है ना, मैं टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं अपने एकेडमिक्स का भी ध्यान दूंगा, सोसाइटी वर्क का भी ध्यान दूंगा, और बेसिकली मुझे मल्टीटास्किंग आती है। आप ऐसे बोलना कि मैं स्कूल का प्रेफरेंस दे देना कि मैंने स्कूल में भी मल्टीटास्किंग की है। आप जो भी आप, अगर आपके पास कोई पोजीशन थी तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं अपने स्कूल का हेड बॉय था या हेड गर्ल था, और साथ ही साथ मेरे एकेडमिक्स में, मेरे बोर्ड्स में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। मतलब आपको इस तरीके से बोलना है कि आप ऑलरेडी मल्टीटास्किंग कर चुके हो और आपने दोनों ही टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, अपने एकेडमिक्स को भी और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया। ये आपको विश्वास दिलाना है उसको जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे 3-4 सोसाइटीज़ के लिए अगर आप अप्लाई, बच्चे तो जनरली बहुत सारी सोसाइटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर में 4 सोसाइटीज़ के लिए अप्लाई किया था। तो इंटरव्यू मेरे 2 लोग ने लिया था, 2 सीनियर्स थे, उन्होंने लिया था। तो उसमें भी एक सीनियर ने मेरे से पूछा कि भाई अगर इवेंट हो रहा है ना, और ये मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी जो आप अज्यूम करो कि भाई 3 सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, और तीनों सोसाइटी का जो इवेंट है वो एक ही दिन हो रहा है, ठीक है, तो आप कौन सी सोसाइटी के इवेंट को आप प्रेफर करोगे ये हमें बताओ। तो उस टाइम मैं ब्लैंक हो गया था क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आएगा। मैंने उनको ऐसे बोला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों सोसाइटीज़ का एक साथ इवेंट हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप अज्यूम करो कि ऐसी सिचुएशन है, तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो उस टाइम मैं इस क्वेश्चन को इतने अच्छे से आंसर नहीं कर पाया था। मैंने ये बोल दिया था कि भाई जिस सोसाइटी में मुझे मेरा वैल्यू ऐड हो रही है और जिस सोसाइटी में मेरी पोजीशन अच्छी है ना, मैं उस सोसाइटी को प्रेफर करूंगा। अगर मैं किसी सोसाइटी के कोर टीम में हूँ तो मैं उस सोसाइटी पे ज़्यादा काम करूंगा एज कम्पेयर टू अ सोसाइटी जहाँ पे मैं कोर टीम में नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके का आंसर दिया था, विच वॉज अ वेरी मीडियोकर आंसर, ठीक है। लेकिन आज अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं ऐसे जो क्वेश्चन है मैं उसको इस तरीके से हैंडल करूंगा। इसको बहुत आपको कहते हैं ना मैनिपुलेटिवली हैंडल करना होता है। ऐसा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन हम एक्सट्रीम केस लेके चलते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई मैं इस सोसाइटी, जिस सोसाइटी का आप इंटरव्यू दे रहे हो आप उस सोसाइटी को बोल देना कि भाई मैं इस सोसाइटी के काम को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये सोसाइटी मेरे इंटरेस्ट्स के साथ मैच करती है, ठीक है। ये सोसाइटी में काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, इसलिए मेरा जो है मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट दे रही है उस चीज़ को मैं अपने एकेडमिक्स के साथ भी, अपने एकेडमिक्स के ऊपर भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। तो ये जो वीडियो था बेसिकली वो सोसाइटी इंटरव्यूज़ को लेकर के था, ठीक है। अब आपके कॉलेजेस में हो ही रही होगी, तो आप मुझे कमेंट कर करके बताना कि किस किस सोसाइटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और अगर आपका इंटरव्यू हो गया तो कैसा गया, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।